हेलो। आज हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर इज ए मैथमेटिकल टूल जिसका यूज हम लोग करेंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन मैथमेटिक्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज कर सकते हैं। इन फिजिक्स मैकेनिक्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेक्टर यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं हम। एक पार्ट होता है स्केलर एंड एक पार्ट होता वेक्टर। ओके तो स्केलर क्या है? क्वांटिटी विच हैज magnitude and unit but not a specific direction। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, density, etc. These quantities have magnitude but not the direction. But vector has magnitude as well as direction, which has magnitude, unit and a direction. एग्जाम्पल, तो बहुत सारे क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है। तो हम फोर्स को डायरेक्शन होता है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो हमें एक डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, यानी फोर्स को एक डायरेक्शन होता है। जस्ट लाइक लेट दिस इज ए ब्लॉक, तो हम इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और हर फोर्स की वजह से इस पे अलग अलग इफेक्ट्स पैदा होंगे। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, एटसेट्रा, इट आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर डायरेक्शन होते हैं। अदर क्वांटिटीज आल्सो, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इट आर वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्टेड डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, यानी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है स्केलर एंड वेक्टर में? स्केलर हैज नो डायरेक्शन एंड वेक्टर हैज डायरेक्शन। बट मैथमेटिकली जो इसमें डिफरेंस है, इट कैन बी एडेड यूजिंग सिंपल algebraic rule। दैट मीन्स कि स्केलर क्वांटिटीज को हम algebraic रूल से ऐड कर सकते हैं। लेट वी हैव टू masses 2 kg and 3 kg। तो sum of these two mass will be sum is equal to 5 kg, which is 2 plus 3, algebraically it is 5। but vector quantity cannot be added algebraically, it cannot be added algebraically।
तो वेक्टर क्वांटिटी को फिर कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए स्पेसिफिक रूल है. इट कैन बी added using triangle law और parallelogram law और पैरेललोग्राम लॉ. हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या है एंड पैरेललोग्राम लॉ. ओके. ओके. तो हमने अभी देखा कि स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है एंड स्केलर एंड वेक्टर क्या चीज है. ठीक है. क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ये देखते हैं हम लोग. फर्स्ट थिंग, वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से शो करते हैं. ठीक है. तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा. तीन चीजें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग, इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड टेल. दिस इज कॉल्ड टेल. एंड फाइनल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट. फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड हेड. तो वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से शो करते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट टेल कहलाता है और फाइनल पॉइंट हेड कहलाता है. और लेंथ ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेंथ AB is called magnitude of vector. Magnitude of vector. Line AB is called support of vector. Line AB is called support of vector. यानी ये लाइन जो है इस वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है. अदर थिंग, डायरेक्शन सेंस. सेंस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. तो here it is from A to B. From A to B. तो लेंथ AB is called magnitude. तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आएगा. मैग्नीट्यूड को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ से. ठीक है. और डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. इस डायरेक्शन में एरो है तो वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा. ठीक है. टेल टू हेड इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. ओके. तो अब इसे सिंबल में कैसे लिखेंगे? ए बी इन बोल्ड, ए बी इन बोल्ड और ए बी के ऊपर एक एरो लगा देंगे. दीज आर टू मेथड्स टू show the vector, but sometime we can represent the vector using single letter also. Generally हम small letter से vector को represent कर सकते हैं. We can also represent vector by a small bold letter and a small letter with an arrow above it, just like A vector. A vector और AB vector सेम है. ठीक है. जब हम सिंगल लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, वेक्टर A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉडुलस A. और अगर हम डायरेक्टेड लाइन से वेक्टर को शो कर रहे हैं, टू लेटर से शो कर रहे हैं, तो इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब हम वेक्टर को मॉडुलस के अंदर
घेर देते हैं तो इसे मैग्नीट्यूड शो करते हैं। सम टाइम हम अगर एरो को ओमिट कर दें तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है मॉडुलस के अंदर वेक्टर को लिख देना। तो ये वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डबल लेटर से। जब डबल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट लेटर इज टेल एंड सेकेंड लेटर इज हेड। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड एंड द लेंथ AB is magnitude of the vector. Well, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे। ओके, कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं। रिप्रेजेंट a displacement of 30 kilometer east of north. And the direction is east of north. Okay, ये इसका मीनिंग देखते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करना, 30 किलोमीटर एंड एंगल भी बताना पड़ेगा। 30 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वी ऑल नो दैट दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ एंड राइट हैंड साइड इज ईस्ट। नॉर्थ के राइट हैंड साइड ईस्ट होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है एंड नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री का एंगल बनेगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एंगल बनाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो बेस लाइन क्या होगा हमारा नॉर्थ, और रोटेट किधर करना है 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो लेट दिस इज 30 डिग्री। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बनना है 30 डिग्री। और ये लेंथ जो है हमें 30 किलोमीटर एज्यूम करना है। तो जब हम ऐसे ग्राफिकली दिखाते हैं तो 30 किलोमीटर लेंथ तो नहीं दिखा सकते, तो हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं स्केल। लेट हम यहाँ एज्यूम करते हैं 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे स्केल भी शो करेंगे। दैट मीन्स कि 10 किलोमीटर इज 1 सेंटीमीटर, हेंस 30 किलोमीटर विल बी 3 centimeter. This length will be 3 centimeter. Okay, so 3 centimeter length will represent the magnitude of 30 kilometer, and this direction 30 degree east of north means from north to east we have to make angle 30 degree. Okay, example 2. Represent a vector of magnitude 20 south east. Sometime there will be no angle given, only south east. Okay, so that means this representation will be like this is north and in the right side this is east, left side. Okay, this is left side, this is right side, this is west and this is south. When there is no angle given, that means equal angle between east and south or south and east. That means we have to make 45 degree either from south or either from east. This is 45 degree and this length will be chosen as 20. ओके, तो यहाँ हमें स्केल बताना पड़ेगा। स्केल हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट कि हम इसे 2 सेंटीमीटर को 20 से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। स्केल क्या होगा 10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हेंस 20 विल बी 2 सेंटीमीटर।
एक और एग्जांपल देखते हैं। समटाइम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, रिप्रेजेंट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 किलोमीटर नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री ईस्ट। दैट मीन्स first is north and we have to rotate 30 degree towards east. This angle will be 30 degree and this length will represent 15 kilometer. Okay, scale आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेट दिस टाइम वी आर चूजिंग 5 किलोमीटर एज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे वर्ड्स में इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें एंगल नहीं दिया होगा तो इसे 45 डिग्री एज्यूम करना है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अदरवाइज। ओके, ओके, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख के अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, लेट स्टार्ट विथ नल और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर भी कह सकते हैं और जीरो वेक्टर, जनरली जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं इसे, है ना। तो जीरो वेक्टर एज नेम स्पेसिफाइड दैट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। और अगर मैग्नीट्यूड जीरो है दैट मीन्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम, यानी हेड एंड टेल इज एट सेम पॉइंट। तो जब हेड एंड टेल सेम पॉइंट पे हो गया तो यहां पे डायरेक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, इज इनडिटर्मिनेट। इसको कोशिश करते हैं अच्छे से समझने का। लेट की हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया, या पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड साइड में, बिकॉज 10 न्यूटन इज मोर देन 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन विल बी कैंसिल बाय 10 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट विल बी 5 न्यूटन राइटवर्ड। ठीक है, दिस इज राइटवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम इधर 5 न्यूटन लगा दें और इधर से 10 न्यूटन, नाउ 5 Newton force will be resultant force and the direction will be in this direction, left direction. But अगर हमने दोनों साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो both force will cancel each other. Now we cannot determine the direction. हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, कैंसिल होगा। अगर ये ज्यादा होता है इससे तो डायरेक्शन राइट वार्ड होता, अगर ये फोर्स इससे ज्यादा होता डायरेक्शन लेफ्ट वार्ड होता। तो अब यहाँ हम डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो बट द डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। तो यह कह सकते हैं आपको जो डायरेक्शन बोलने का दिल करे, लेने का दिल करे, आप ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ओके, सेकेंड इज यूनिट वेक्टर। A vector of magnitude 1, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। लेट वेक्टर A हैज मैग्नीट्यूड 1, देन
A vector is a unit vector. ओके, तो यूनिट वेक्टर क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है और स्पेशल है, सो इसके रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज जनरली represented as वेक्टर एंड डायरेक्शन को एरो के बजाय कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? रीड एज ए कैप। ओके, ऐसे भी अगर हम लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, बट इसे मोर स्पेशल बनाने के लिए कैप सिंबल का यूज करते हैं, ए कैप। ओके, नाउ सपोज करो कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, बट हम एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे इसे शो करेंगे? ए यूनिट वेक्टर along a given vector, a unit vector along a given vector A is equal to vector A divided by its magnitude। जब वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, बट डायरेक्शन विल रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो सो a vector upon its magnitude is a unit vector along the direction of a. It will be represented like this, a cap. A cap means unit vector along vector a is equal to vector a divided by magnitude of a. Okay. Co-initial vector, co-initial vectors। को मीन्स एक साथ, इनिशियल मीन्स शुरू होने वाला, एक साथ शुरू होने वाला वेक्टर्स। ओके, जस्ट लाइक लेट दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज सी। ऑल वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, सो द initial point of all these three vectors are same, so these vectors are called co-initial vectors। Set of vectors with same starting point। फोर्थ, अगर को इनिशियल वेक्टर्स है तो को टर्मिनस वेक्टर्स भी होंगे जो एक पॉइंट पे एंड हो रहे होंगे। लेट दिस इज फोर्स 1, दिस इज फोर्स 2, दिस इज फोर्स 3, this is fourth force। okay, all these vectors terminate on a single point, hence it is called coterminous vector। Set of vectors ends on same point। okay, like vectors, vectors having same direction, unlike vectors। vectors having same direction means let एक वेक्टर इस डायरेक्शन में f1 and other vector f2, both vectors have same sense or same direction, so these vectors are called like vectors। vectors having
opposite directions are called unlike vectors. Let A is in rightward direction and B is in leftward direction, then A and B are unlike vectors. Okay. Okay. Next, parallel और collinear vectors. तो हमने अभी पढ़ा था लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो इसे ही पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं. तो इन सिंगल लाइन अगर इसे डिफाइन करें तो या तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए या तो अपोजिट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को लाइक वेक्टर्स कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं. अगर इसे कंबाइन एक सिंगल नेम देना चाहें तो हम इसे क्या देंगे, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स. तो अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, vectors having same support means line. तो लाइन के पास दो डायरेक्शन होता है, आइदर सेम डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और पैरेलल सपोर्ट. अगर सेम सपोर्ट नहीं तो पैरेलल सपोर्ट हो सकते हैं. तो सेम सपोर्ट मीन्स मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है, तो एक वेक्टर यहाँ पे F1 है और एक वेक्टर ये F2 है और एक वेक्टर ये F3 है. तो F1, F2, F3 आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स. ओके. डिफरेंट सपोर्ट भी हो सकते हैं बट पैरेलल होना चाहिए या एंटी पैरेलल होना चाहिए. दिस इज लेट F1, दिस इज F2, दिस इज F3. अगेन F1, F2, F3 आर कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड वेक्टर. लोकलाइज्ड वेक्टर पहले डिफाइन करते हैं फिर देखते हैं. तो लोकलाइज्ड वेक्टर में अगर कुछ वेक्टर जैसे फोर्स होता है, हमारे फोर्स अगर रिजिड बॉडी पे लग रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड और पैरेलल होने के बाद भी दोनों डिफरेंट एक्शन, जैसे रोटेशन, डिफरेंट रोटेशन प्रोड्यूस करेगा. डिफरेंट एक्शन कह सकते हैं इसको. लेट F1 एंड F2 both are equal vectors but both have different orientation, different initial point. Hence these two vectors are equal in magnitude and direction as well, but will produce different types of effects on this rigid body. So these two vectors will called localized vector. Means ऐसा वेक्टर जो पोजीशन पे डिपेंड करता हो, कहां पे लग रहा है इस चीज पे डिपेंड करता हो, इसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं. तो मैथमेटिक्स में लोकलाइज्ड वेक्टर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक बोला ना जाए, और कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. लोकलाइज्ड वेक्टर का भी कैलकुलेशन सेम होगा और फ्री वेक्टर का भी सेम होगा. तो लोकलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर विच डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, जो इसके पोजीशन पे डिपेंड करता है उसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, और जो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स. which does not depend on पोजीशन. तो अब कौन से वेक्टर्स हैं जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते? तो जैसे अगर हम कहें वही इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम, दीज वेक्टर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन. ओके, तो अनटिल एनलेस जब तक मेंशन नहीं होगा तो हम इसे फ्री वेक्टर्स कहेंगे, और मैथमेटिक्स में हम फ्री वेक्टर्स को ही स्टडी करते हैं.
ओके, बट हम फिर से कह रहे हैं कि लोकलाइज्ड वेक्टर हो या फ्री वेक्टर्स हो, कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन दोनों का सेम रहेगा, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, बस जब मैकेनिक्स में लोकलाइज्ड वेक्टर का एक मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। Two vectors A and B will be equal. Let A is equal to B रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर A is equal to B है तो दैट मीन्स कि इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है एंड डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन ऑफ A and B are same. Two vectors are equal if and only if their magnitude and direction both will be same, otherwise the vectors will not be equal. Let we have two unit vectors, तो magnitude तो दोनों unit vector का 1 होगा, unity होगा, but both may not be equal because both may have different direction. Let we have two forces, one force is 10 Newton towards east and other force is 10 Newton towards north. These two vectors are equal in, these two forces are equal in magnitude but not have the same direction, so we cannot equate these two forces. F1 F2 are not equal because of their direction. ओके, अब आज का एक और टॉपिक हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर, नॉट पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि हमने पहले ही क्लास के शुरू में बताया था कि वेक्टर का यूज हम डिफरेंट पार्ट ऑफ मैथ में करते हैं, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वेक्टर को यूज करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट को हम वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y and z. This is called rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. X axis and this is y axis and this is z axis. Something should be noted here. Unit vector along x axis को हम I कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर along x axis will be represented by I cap. That means डायरेक्शन ऑफ x axis को रिप्रेजेंट करने के लिए हम I cap का यूज करेंगे। along y axis it will be represented as j cap and along z axis will be represented as k cap. Let we have a point P with coordinate x, y, z. Then the vector joining origin and this point will called position vector of P. Okay, so OP, that means tail is origin and head is the given point. So joining a vector joining origin and the given point is called position vector of the point. OP is position vector of point P. Okay, now the coordinate of this point is x, y, z, so it will be represented as x I cap plus y j cap plus z k cap. This means this vector has x component x and this I cap will represent the direction along unit vector along x axis, and y component of this OP vector is y and z component of this
और p वेक्टर इज z। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज xi plus yj plus zk, where x, y, z are the coordinates of the given point p. Now displacement vector और relative position vector both are same। तो इसे कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? लेट कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, now we have 2 point A and B. If we join A and B like this, then vector AB is called displacement vector or position vector of A with respect to B. If we join B to A, that means tail will be B and head will be A, then this will be called position vector of B with respect to A. Position vector of B with respect to A। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि A पहले है, A is tail and B is head, तो B is observer and B observes A, that means we are going to tell the position vector of A with respect to B. B is observer. Similarly BA, now B is tail and A is head, then we are going to tell position vector of B with respect to A। जो पहले होगा उसका पोजीशन बता रहे होंगे दूसरे के रेस्पेक्ट में। ओके, नाउ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A is x1 y1 z1 and coordinate of B is x2 y2 z2, then AB vector will be AB, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो B में से A सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सिमिलरली BA वेक्टर विल बी, अब क्या है कि A इज फाइनल एंड B इज इनिशियल, तो A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। ओके, तो पोजीशन रिलेटिव पोजीशन वेक्टर कैसे शो करते हैं? इफ दिस इज AB, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इफ BA वेक्टर देन पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो जब AB निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? B के कोऑर्डिनेट में x के कोऑर्डिनेट को माइनस करके ij के मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब BA वेक्टर निकालते हैं तो A के पोजीशन कोऑर्डिनेट में B के कोऑर्डिनेट को माइनस करके ij के से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके वेल, तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।